हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटाज यूट्यूब चैनल। रिस्पॉन्स शीट आउट होने से पहले मैंने स्कोर कैलकुलेटर के बारे में आपको बताया था। कैसे आप यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करोगे, आपको आपका स्कोर पता चलेगा, देन नीचे काफ़ी सारा डेटा आपको पता चलेगा। देन फिर स्कोर कैलकुलेटर काम क्यों नहीं किया जिस दिन रिस्पॉन्स शीट आया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो गए थे हमसे कि सर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे अपने स्कोर का जो रिस्पॉन्स शीट है उसका लिंक पेस्ट कर रहा हूँ बट मेरे को नहीं दिख रहा है, प्रोसेसिंग आ रहा है, आई क्वांटा के वेबसाइट का सर्वर डाउन है। बहुत ऑनेस्टली मैं बताता हूँ एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ, बिकॉज हमारे स्टूडेंट से हम नहीं चाहते कि हम कोई चीज़ छुपाएं। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस दिन हमारे आई क्वांटा वेबसाइट पे विजिट किया। जब इतने सारे लोग आते हैं तो आप में से बहुत सारे टेक वाले लोग भी होंगे कि एक लिमिट होता है सर्वर का भी डेटा हैंडल करने का। तो वो एक्सप्लोड हो गया, नहीं वर्क कर पाया एंड देन वो पूरे दिन सर्वर डाउन रहा। पूरे दिन क्या, शाम को ही आया था। फिर कल शाम को जाके ये वापस से लाइव हुआ, बट उस दिन एक चीज़ ये हो रही थी, आप आ रहे थे अपना लिंक पेस्ट कर रहे थे, आपका डेटा तो मिल जा रहा था इनिशियली जो रिस्पॉन्सेज आए, बाद में तो खैर वेबसाइट ही डाउन हो गया था। तो जो इनिशियल रिस्पॉन्सेज थे 2-3 घंटे के, उसमें हमें डेटा मिल जा रहा था बट वेबसाइट कुछ आपको स्कोर परसेंटाइल दिखा नहीं पा रहा था। तो उतनी देर में जितने रिस्पॉन्सेज आए प्लस कल शाम से तो ये वैसे भी लाइव है, उस बेसिस पे अभी तक जो यहाँ पे 32,767 दिखा रहा है, ये एक बार और अपडेट होना है। अभी जो मैं बैकएंड पे देख के आया हूँ 37,000 के आसपास रिस्पॉन्सेज अभी तक आ गए हैं। उस बेसिस पे अब आपको थोड़ा सा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का आइडिया दे देता हूँ। एंड उस दिन जितने भी लोग वेबसाइट पे आए थे, जो सिर्फ अपना लिंक सबमिट कर रहे थे, जब बट बस उनको स्कोर नहीं दिखा, परसेंटाइल नहीं दिखा, प्लीज़ आप एक बार वापस से आके विजिट कर लो। कुछ चीज़ें अपडेट करी हैं तो आपको अपना परसेंटाइल और बेटर पता चल जाएगा, यहाँ पे आके ना थोड़ा और एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो वो आप विजिट कर लो। अभी तक का डेटा क्या बोलता है, बिकॉज आपने जो वीडियो है उसका थंबनेल देखा होगा कि यार एक जो स्लॉट है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। वो कौन सा स्लॉट है एक बार देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये फ़िल्टर जैसे ही मैं लगाता हूँ 1%, 1% का मतलब हुआ 99 परसेंटाइल, आप टॉप 1% में हो। जैसे ही मैंने ये फ़िल्टर लगाया, सी दिस, स्लॉट 2 93, स्लॉट 1 82, स्लॉट 3 86। किसी भी 2 स्लॉट के बीच में इतना डिफरेंस मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है? तो अगर आप देखोगे 11 नंबर का डिफरेंस दिखा रहा है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में। दैट मीन्स स्लॉट 3 वाज़ नॉट जस्ट ईज़ी, इट वाज़ टू ईज़ी। एंड इसमें स्लॉट 2 के बच्चों की कोई गलती नहीं है। देखो, अगर एज़ अ स्लॉट 2 का स्टूडेंट मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि सर मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगा था वो एक जो डीएलआर का सेट है, और एक सेट उसमें था भी डिफिकल्ट अगर आप वो वाला सेट करते। कुछ सेट्स ईज़ी थे बिकॉज़ डीएलआर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। एग्ज़ाम के प्रेशर में टाइमर पे सब कुछ डिफिकल्ट ही लगता है। ठीक है? तो बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं है कि यार उनका स्लॉट 2 था, ईज़ी था, तो उनका क्यों स्केल डाउन हो रहा है। स्केलिंग का पूरा पॉइंट ये होता है कि यार 82 हो, 86 हो, लेट्स से इस वाले स्लॉट का 87 होता है या 85 होता। अगर इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि यार आई एम कोज़िकोड ने जिस तरीके से पेपर सेटअप करा है उसमें कुछ ना कुछ तो इस बार दिक्कत हुई है। 1 स्लॉट 2 स्लॉट्स में इतना डिफरेंस कभी नहीं आना चाहिए। है ना? एंड अगर मैं ये एग्ज़ाम देता और मैं स्लॉट 2 का स्टूडेंट होता तो मैं ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होता, बिकॉज़ इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट वो आया है। एंड जिससे लग रहा है कि यार जब रिजल्ट आएगा तो ये वाला पर्टिकुलर स्लॉट ऐसा हो सकता है कि 5-6 नंबर 7 नंबर स्केल डाउन हो जाए। ठीक है? अब कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपके अगर कितने भी मार्क्स हैं तो 6 मार्क्स स्केल डाउन होगा। उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। अगर ज़्यादा स्कोर है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, कम है तो थोड़ा कम होगा। उस पर भी डिपेंड करता है। एंड तो यस, ये था कि आपका ये वाला स्लॉट थोड़ा सा ईज़ी है। देन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ये भी देख सकते हो कि यार कौन सा क्वेश्चन कितने लोगों ने करेक्ट किया, उस बेसिस पे हमने ये बताया हुआ है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। जैसे ये कोई क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ 3% लोगों ने ही करेक्ट किया है, 44 ने गलत किया है, 51 ने स्किप किया, दैट मीन्स दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन। तो आप अपना जब स्कोर कार्ड का लिंक डालोगे, रिस्पॉन्स शीट का लिंक डालोगे, तो आपको ये भी दिख जाएगा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज के बेस पे ये थोड़ा एक लाइन ग्राफ है। जैड के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो तो थोड़ा इसको देख लेना कि स्लॉट 3 में कितने रिस्पॉन्सेज पे कितनी रेंज में वो स्कोर आ रहा है एंड ऑल। ठीक है? देन यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि यार स्लॉट 1 का मैक्स स्कोर क्या था, स्लॉट 2 का मैक्स स्कोर क्या था, स्लॉट 3 का मैक्स स्कोर क्या है। ठीक है? ओवरऑल अगर आपको सिर्फ एल का देखना है तो इसमें आप एल पे जाओगे तो आपको एल भी दिख जाएगा। स्लॉट 3 का मैक्स स्कोर अभी तक हमारे पास 45 ही आया एल, तो कुछ तो इसका डिफिकल्टी लेवल हो गई। सिमिलरली अगर आप क्वांट देखोगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। क्वांट में 44 आपका स्लॉट 3 आया है। स्लॉट 2 का अगर आप देखोगे ना तो क्वांट का भी 63 किसी ने स्कोर किया हुआ है। ठीक है? एल में भी किसी ने 63 स्कोर किया हुआ है। वी हाँ, वी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्लॉट 2 का मैक्स स्कोर के बेसिस पे। तो अगर आप देखोगे 58 के अराउंड हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देन आप अगर थोड़ा और नीचे जाते हो तो ये तो खैर इसी का ही ग्राफ है। यहाँ पे हमने कुछ कॉलेजेस आपको बताए हुए हैं।
तो जो भी आपका अभी परसेंटाइल दिखाएगा उस बेसिस पे कौन से कॉलेजेस के कॉल आने के चांसेस हैं। बट ये जो डेटा है ये बेस्ड अपॉन आपका परसेंटाइल है। आपको पता होगा कि यार 10th 12th ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, वर्क एक्स भी मैटर करता है। तो अगर थोड़ा सा और एक्यूरेट डेटा देखना है तो हमारा जो आई एम कॉल प्रोडिक्टर है वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स डालो, वो भी हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा नीचे और अगर आप जाओगे तो यहाँ पे GDPI, जैट, अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, माइका 10 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आई क्वांटा के कौन से कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये सारा डेटा है। एंड देन फाइनली यहाँ पे एक लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड आपको दिखाएगा कि जो भी स्टार मार्क स्टूडेंट है वो आई क्वांटा स्टूडेंट है। एंड देन जो मतलब नॉर्मल बाकी सारे स्टूडेंट तो हैं, कितना स्कोर, कौन सा स्लॉट था, VRC क्वांट कितना है। यहाँ पे आके अगर आपको अपनी रैंकिंग चेक करनी है आप रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे स्लॉट अगर आपको चेक करना है किसी स्पेसिफिक स्लॉट से, स्लॉट 3 की टॉपर लिस्ट हो गई है, राइट। परसेंटाइल रेंज में आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओनली आई क्वांटा स्टूडेंट देखने तो ओनली आई क्वांटा स्टूडेंट देख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे जो पता चल जाएंगी, ठीक है। देन अगर आप देखोगे इसका नंबर अभी जैसे मैंने आपको बताया 37,000 ही है। देन आई वॉन्ट कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी आए, इस पे आके एक बार स्कोर कार्ड चेक करें, थोड़ा सा डेटा हमारे पास और आएगा, हम और एक्यूरेटली बता पाएंगे कि आपका एक्यूरेट परसेंटाइल क्या रहने वाला है।